हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ओमजी अवस्थी, आप सभी लोगों का ओएमजी द्वारा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से अपने पास स्मॉल लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात और चर्चा करने वाले हैं वो बात और चर्चा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में करने वाले हैं। इससे पहले चर्चा को स्टार्ट किया जाए, मैं आप लोगों को बता देता हूं पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला को तो आप सब लोग जानते हैं, यहां से करोड़ों बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपनी तैयारी यहां से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई साहब आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे ऑर्डर एंड डिग्री को। फिर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी यहां पर देखने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो फटाफट से लिखिए कमेंट में OMG, फटाफट से लिखिए कमेंट में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या चीज, है ना। क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? तो गाइस यार, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने पास इक्वेशन जहां पर भी आ जाता है, यानी अपने पास LHS में कुछ लिखा होगा इक्वल टू RHS में 0, अपने पास इस तरीके से अपने पास क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। अब यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशन होगी? एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी अपने पास इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को होल्ड करती है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जिसके अंदर आते हैं, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटे, जरा ध्यान से देखोगे, यहां पर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अपने पास वेरिएबल भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशन अपने पास क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का यूज होता हो, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का यूज होता हो। तो ये अपने पास क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है गाइस। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि बोर्ड्स के रिगार्डिंग से और सीयूटी के रिगार्डिंग से जिसमें क्वेश्चन आता है, वो होता है ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहां पर करने वाले हैं। आइए देखते हैं भाई साहब ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। तो ऑर्डर क्या होता है भाई साहब, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। गाइस आप लोग जानते हैं, आप लोगों को जब डेरिवेटिव्स पढ़ाए गए थे उस समय आप लोगों को पता था, मैंने बताया था d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको आप y डबल डैश भी बोलते हो या फिर y2 भी बोलते हो। इसका ऑर्डर अपने पास कितना है, 2 है। इसका ऑर्डर अपने पास कितना, 2 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, ठीक है। और इसी प्रकार से अपने पास 3 ऑर्डर की भी अगर आपको दिखाई दे, ये लो d3y ओवर dx क्यूब, यानी y ट्रिपल डैश, या आप इसको बोलते हो y3 बेटे, याद करो, है ना, इस प्रकार से बोलते थे। तो अपने पास जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर है, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई दे, उसका जो ऑर्डर होगा वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब इसी के बाद आती है, नेक्स्ट बात आती है अपने पास किसकी, नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है डिग्री की। किसकी बात आती है? डिग्री की। तो डिग्री अपने पास क्या होगी बेटे, डिग्री पे जरा चर्चा कर लेते हैं। डिग्री होती है बेटे द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। द एक्सपोनेंट, याद रखिएगा, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट, या फिर आप इसे पावर भी बोल सकते हो, है ना, इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोवाइडेड इफ ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर इन प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। इस बात का विशेष महत्व है अपने पास डिग्री निकालते हुए। जब भी हम लोग डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग ये याद रखेंगे कि ये जो अपने पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं कि नहीं है।
अब आपको बता दूं पॉलिनोमियल फॉर्म यानी जैसे x की पावर n आप समझो, पॉलिनोमियल कब होगा जब n अपने पास एक होल नंबर हो, जो पावर है वो कैसी हो, होल नंबर हो। अगर होल नंबर है तो बेटे वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर के अलावा कुछ भी भैया पावर में आ जाता है ना, या फिर अपने पास जो फंक्शन है बेटे, मतलब जो x है, जो भी अपने पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, वो अगर ln के अंदर चले गए ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, साइन के अंदर चले गए ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है बेटे। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अपने पास जो भी एक्सपोनेंट है, जो भी एक्सपोनेंट दिखाई दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो अपने पास पॉलिनोमियल फॉर्म कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल फॉर्म में ही आप डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हो। डिग्री को डिफाइंड होने के लिए भाई साहब पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्डर बेटा हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है, बट डिग्री बेटा, डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है एंड डिफाइंड नहीं भी हो सकती है। बात समझ रहे हो? तो डिग्री डिफाइंड होने के लिए प्रॉपर तरीके से ऑर्डर वगैरह अपने पास डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशंस करके हम लोग जो भी अपने पास ये फंक्शंस हो गए या फिर ये होल नंबर के अलावा और कोई फ्रैक्शन पावर हो गई उसको हटा सकते हैं, है ना। आगे भी देखेंगे क्वेश्चंस में किस प्रकार से होता है, वो सारी चीजें भी होती है। अगर नहीं होती है तो डिग्री नहीं भी डिफाइंड होगी, इस बात को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बेटे, यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, d3y ओवर dx क्यूब की पावर अपने पास 7 है, d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 25 है, इंटू में y की पावर 7 इंटू में x इक्वल टू 0। इसकी आपको डिग्री और ऑर्डर दोनों बताने हैं, डिग्री और ऑर्डर दोनों बताने हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम बहुत ध्यान से देखो, इसमें आपको डिग्री भी बतानी है और ऑर्डर भी बताना है। तो बेटे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो हाईएस्ट ऑर्डर आपको कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट तुम बोलोगे d3y ओवर dx क्यूब। तो बेटे इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो गया, 3 हो गया। ऑर्डर भी कितना हो गया, 3। और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की जो पावर होगी वो अपने पास क्या कहलाएगी, वो अपने पास क्या कहलाएगी बेटे, वही अपने पास डिग्री कहलाएगी। क्या पॉलिनोमियल फॉर्म में है? हाँ, सबकी पावर अपने पास होल नंबर आपको दिखाई दे रही, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो अपने पास डिग्री कितनी हो गई, 7 हो गई। दैट्स योर आंसर हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऑर्डर 3, डिग्री अपने पास यहां पर 7 होगी। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बेटे, यहां पर ये लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर और ये अपने पास है एक्स स्क्वायर इंटू में ln y डैश। अब देखिए इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं, है ना, तो ये बेसिकली d3y ओवर dx क्यूब है। मैंने बताया था ट्रिपल डैश से भी आप, इसका होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इंटू में ln और यहां पर y डैश का मतलब है dy बाय dx। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिए बेटे, यहां पर अपने पास log ln जो है उसका क्या मतलब होता है, log के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना। अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर बताने में मुझे कोई नहीं दिक्कत है, ऑर्डर मैं बता दूंगा। ऑर्डर बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर d3y ओवर dx क्यूब यानी 3 है। ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। बट डिग्री जो है उसको अगर तुम बताना चाहोगे तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। क्या तुम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? अगर एक्स स्क्वायर को इसके नीचे भेज दो और ई की पावर में भी लाओगे तो भी फंक्शन ई की पावर में चला जाएगा, तो लॉग की पावर लॉग के अंदर आ जाए, ई की पावर में चला जाए, ये सब गड़बड़ है, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है ये। ठीक है, तो यानी आप यहां पर डिग्री नहीं बता सकते हो। डिग्री तब तक नहीं बता सकते हो जब तक ये पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, और पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है, यानी डिग्री अपने पास क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री अपने पास क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिग्री अपने पास क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आते हैं ऑर्डर और डिग्री वाले, इस पे बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर और डिग्री वाले, आप लोग याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास सीयूईटी में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है ना, सीयूईटी में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बतानी है। तो आप देखोगे यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर, सारे पावर अपने पास होल नंबर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4। ठीक है, सारे पावर अपने पास होल नंबर है। अपने पास ऑर्डर बेटे इसका 2 है, उसी की जो पावर होगी वही डिग्री होती है, तो उसकी पावर अपने पास 2 दिखाई दे रही है, तो अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा, डिग्री अपने पास 2 हो जाएगी। 20 द करेक्ट आंसर। सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अपने पास 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऑर्डर और डिग्री इस प्रकार से आपको दिमाग में रखनी है अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है भाई, चलिए आइए और देखते हैं यहां पर भाई जबरदस्त कुछ तरीके।
बेटे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आप बात समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा हम लोग समझते हैं, अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली मैं बात करने वाला हूं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सर ये क्या चीज है? देखो बेटे मैं एक काम करता हूं, मैंने एक अपने पास यहां पर कर्व लिया y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू अपने पास यहां पर mx, एक मैंने यहां पर एक कर्व लिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक लाइन है और जो ओरिजिन से जा रही है, जहां पर m क्या बेटे, m एक पैरामीटर बोल सकते हो, है ना, जो m बेसिकली यहां पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और m की वैल्यू अगर अपने पास निकलेगी तो अलग अलग अपने पास यहां पर चीजें मिलेंगी, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। अच्छा यहां से अगर तुम m की वैल्यू निकालना चाहोगी तो m की वैल्यू बेसिकली अपने पास y अपॉन में x आ जाएगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो अपने पास आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू m, जहां पर m की वैल्यू वापस से आप क्या डाल सकते हो, यहां y अपॉन में x। तो आप ये देखो, ये बेटे बेसिकली क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये बेसिकली क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यानी अपने पास एक जनरल इक्वेशन थी या कार्टेशियन इक्वेशन थी अपने पास, ठीक है, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन थी, उससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। और कैसे मिली, और कैसे मिली बेटे, अपने पास उसको डिफरेंशिएट करके। कैसे मिली, उसको डिफरेंशिएट करके, उसको डिफरेंशिएट करके हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। बात समझ रहे हो? और अगर बेटे मैं इसको वापस से इंटीग्रेट अगर कर दूं, अगर मैं वापस से इसको इंटीग्रेट कर दूं तो हम लोग वापस से यहीं पहुंच जाएंगे। ये अपने पास कहां पर पहुंच जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आया, जनरल सॉल्यूशन। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, बात समझिएगा, किसी अपने पास डिफरेंशियल सॉल्यूशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं उसका, ठीक है, तो हम लोग वापस से कहां पहुंच जाते हैं, जनरल सॉल्यूशन में। तो ये प्रोसेस आप समझिए, डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में बात आती है जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटे यहां पर ये जो m है बेटे, m बेसिकली आप देख रहे हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कहां पहुंचा रही है, y इक्वल टू एम एक्स, जो अपने पास एक लाइन, लाइन एक लाइन नहीं, वो फैमिली ऑफ द कर्व है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप सब क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ द कर्व को। किसको, फैमिली ऑफ द कर्व, फैमिली ऑफ द कर्व। कैसे, जैसे ये y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन होगी, वो बेसिकली देख रहे हो, ऐसे भी हो सकती है, 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 पता नहीं कितनी लाइनें मिल रही होंगी। हम केवल क्या कर रहे हैं, m की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, m की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जहां पर m को आप, मैंने अभी पैरामीटर बोला, इसको आप क्या बोल सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। माने कांस्टेंट है मगर उसकी वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, आर्बिट्रेरी, यानी चेंज हो रही है, अपने हिसाब से चेंज हो रही है, और अलग अलग अपने पास यहां पर कर्व आ रहा है, ठीक है। y इक्वल टू 2x हो सकता है, y इक्वल टू 3x हो सकता है, y इक्वल टू x हो सकता है, अलग अलग अपने पास यहां पर कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू हो, आर्बिट्री कांस्टेंट को एक फिक्स वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, वो अपने पास क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। यानी अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके जनरल इक्वेशन में दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई भी सी, कोई भी एम, इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। और जहां निकालूंगा उस हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंचते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक जनरल सॉल्यूशन निकालना, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी हम लोग सीखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन की, और एक बात करने वाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, दोनों की बात हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो भी सॉल्विंग होगी उसके तीन मैथड्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉल्विंग के, तो अपने पास तीन मेथड है आपके सिलेबस में। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, पहला है वेरिएबल सेपरेबल,
दूसरा है अपने पास, दूसरा है बेटे अपने पास होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है अपने पास यहां पर जो हमें पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर बेटे आप लोगों को ये जो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देंगी ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होंगी। किसकी होंगी? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही आपको सॉल्व करनी है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो फटाफट से यहां पर नोट डाउन करिए, जल्दी से फटाफट से, फिर हम लोग यहां पर देखते हैं, आगे की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देखो भाई साहब, अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो अपने पास चर्चा का विषय होने वाला है, एक मेथड है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। किससे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोगों को किस प्रकार से यहां पर सॉल्व करना है, उसके ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं, मैथमेटिक्स है भाई साहब, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं क्या बोला गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही समझिएगा, वेरिएबल सेपरेबल, इसका मतलब है भाई साहब जो भी अपने पास डिफरेंशियल अपने पास आप समझ सकते हो, या मैं बोलूं इंटीग्रेशन वेरिएबल है, उसी के पास उसका अपने पास, जैसे y वाले के पास y को भेज दो और x वाले के पास x को भेज दो, यही अपने पास वेरिएबल सेपरेबल होता है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्वेश्चन दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, बोला गया है अपने पास 10 स्क्वायर x इंटू में 10y, और ये है अपने पास dx प्लस अपने पास सेक स्क्वायर y 10x, और ये dy इक्वल टू 0। ये एक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर दी गई। हमने क्या किया बेटे, एक को एक साइड ले लो, दूसरे को दूसरी साइड ले लो। हम dy वाले को इधर ही साइड रखते हैं और x वाले को दूसरी साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर y इंटू में 10x, ये dy माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू में 10y, और ये अपने पास dx। बेटे यहां पर y है, इसको नीचे ले आओ, और यहां पर ये x है, इसको इधर नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर में y इंटू में dy अपॉन में अपने पास यहां पर 10y माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन में 10x इंटू में dx। अब यहां पर देखो बेटे अपने पास 10y को आप यहां पर बेटे t लेट कर लो, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लगाया दिखाई पड़ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन यहां पर लग जाएगा। सेम काम इधर भी 10x को अगर तुमने यहां पर t लेट कर लिया तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ रहा है। यानी हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यह है हमें बेसिकली इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया था कैसे मिलता है, इंटीग्रेट करके ही मिलता है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तरीका सब्स्टिट्यूशन यहां पर लगाने वाले हैं, तो बेसिकली आने क्या वाला है यहां पर आ जाएगा ln, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं 10y, ठीक है, ln 10y ही केवल लिख देता हूं प्लेन, चलो ठीक है, इक्वल टू माइनस का ln 10x, और यहां पर प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहां पर प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसको आप ln को इधर भी ले आ सकते हो, तो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी 10x प्लस ln 10y इक्वल टू सी, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ln 10x इंटू में 10y इक्वल टू सी। अब e की पावर में भी जाके तुम लिख सकते हो 10x इंटू में 10y, है ना, e की पावर में c, वो भी एक कांस्टेंट होगा जिसको आप एक नया कांस्टेंट बोल सकते हो। तो बेसिकली आंसर का हो 10x इंटू में 10y, e की पावर में c को, उसको मैंने नया वेरिएबल c दे दिया है। इसको अगर तुम जो भी अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट देना चाहो तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा।
ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन जो कि इंटीग्रेट करने पर मिला। अब इस जनरल सॉल्यूशन में अगर अपने पास कोई डेटा गिवन होता जिसके थ्रू मैं सी की वैल्यू निकाल देता, तो यही जनरल सॉल्यूशन अपने पास सी की वैल्यू रखने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज होता। यही जनरल सॉल्यूशन सी की वैल्यू रखने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता। गाइस इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है, यही जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपने पास क्या हो जाता, चेंज हो जाता। बात समझ में आया भाई साहब? क्लियर हुआ कैसे करना है, किस प्रकार से करना है बेटे? बात समझ में आई है ना? तो ये जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में शिफ्ट होगा, इस बात को भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटे क्या होता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें अपने पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो अपने पास dy बाई dx वाली जो भी है वो जी ऑफ y अपॉन में x या x अपॉन में y आपको दिखाई दे। फॉर एग्जांपल जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx 2xy dy, ये लीजिए। अब यहां पर अगर मैं एक काम करूं, यहां पर अगर अपन एक काम कर लेते हैं, क्या सर जी काम करते हैं, यहां पर अपन एक काम करते हैं dy बाई dx, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साइड ले लो अपॉन में 2xy, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, ये इस प्रकार से ले लिया। और इसमें मैंने क्या किया बेटे, यहां पर इसमें आपने एक काम कर दिया कि एक्स स्क्वायर को ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, नीचे में इसमें भी, तो बेटे एक एक्स तो यहां पर पहले से था, और ये 2 इंटू में y अपॉन में x हो जाएगा। एक x तो पहले से ही था, ये y अपॉन में x हो जाएगा। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर अपने पास कैंसिल। तो dy बाई dx आप जरा ध्यान से देखो, ये अपने पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स में आपको दिखाई दे रहा है का होल स्क्वायर, 2 इंटू वाई अपॉन एक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको यहां पर एक काम करना है, यहां पर आपको लेट करना पड़ेगा इस y अपॉन एक्स को, माने ये जो फ्रैक्शन आया हुआ है, माने डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको ये है समझ में आने लगी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल है। क्यों? क्योंकि आपको dy बाई dx इक्वल टू अपने पास यहां पर y अपॉन में x साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा आपको कॉमन लेने से, कुछ मैनिपुलेशन करने से दिखाई देता है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि बेटे x और y की जगह लैम्डा x और y आपको करना होता है, अगर वो आपस में कट जाते हैं तो अपने पास वो भी अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। उस तरह से भी आप पहचान इसकी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है बेटे, इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लेट करना है, लेट y इक्वल टू vx, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर से dy बाई dx v प्लस एक्स dv बाय dx हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे जहां जहां अपने पास y है उसकी जगह vx आपको यहां पर पुट कर देना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, dy बाई dx की जगह सबसे पहले इस dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन में वो रख दीजिए dx। ये लीजिए, और इसकी जगह अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, ये लीजिए। ठीक है, अपॉन में 2v, और यहां पर इस v को उधर भेज दीजिए। ये लीजिए x इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v, x इंटू डी बाई डी एक्स ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। अब आपने क्या किया, इस v को भाई dv के पास दे दो। देखो जो हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल सीखा था वो यहां पर भी यूज होगा, जो हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल सीखा था वो यहां पर भी यूज होगा बेटे। ये लीजिए, और बेटे इस x को इधर हमने भेज दिया।
ठीक है। अब भैया दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन, लास्ट में आके इंटीग्रेशन कर दोगे। अब आप इस 1 माइनस बी स्क्वायर को बेटे टी लेट करोगे, तो टी लेट करोगे ऊपर बेटे देखो यहां पर 2v आपको दिखाई दे रहा है, इसका 2v होगा ना, ऊपर 2v दिखाई दे रहा है, माइनस का अपने पास यहां पर, बट माइनस अपने पास आगे आ जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का ln 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहां पर बेटे ये अपने पास क्या आ गया, ये बेसिकली अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, प्लस लगा के अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, कई बार आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर शायद कॉम मैच ना करे, क्योंकि क्या होता है कई बार इसमें बेटी लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एलन को भी, ये जो सी है इसको भी एलन सी लिखकर कर देते हैं और कंपेयर कर देते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने को दिया गया है तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर जनरल सॉल्यूशन तो भी आप अपने जो भी मल्टीपल चॉइस में दिया गया आप वहां तक आगे बढ़िए, ठीक है। अगर बेटा एलन को सॉल्व करके दिखाया गया तो उसको सॉल्व करके मैंने प्रॉपर्टी लगा के m माइनस एन या m इंटू एन जैसे भी लगा हुआ उसको सॉल्व करिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी बात करी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें किस प्रकार से यहां पर सॉल्व करना है, समझना है और देखना है। नेक्स्ट बेटे बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट अपने पास बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट ही अंदर जो है वही निकालने को सीधे सीधे कई बार बोल दिया जाता है। ये अपने पास क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके सामने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से dy बाई dx p इंटू में y इक्वल टू q, वेयर p एंड q जो है या तो कांस्टेंट्स होंगे r, कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x, या तो x में अपने पास फंक्शंस होंगे। और सेम इसी का एक प्रतिरूप आपको ऐसे भी दिखाई देगा, dx ओवर dy प्लस p इंटू में x, और इक्वल टू अपने पास q भी हो सकता है, इक्वल टू अपने पास यहां पर q, जहां पर q अप p और q अप की बार कांस्टेंट्स हो सकते हैं या फंक्शंस ऑफ y हो सकते हैं। तो ये अगर फॉर्म, ऐसा कुछ फॉर्म आपको दिखाई दे रहा हो तो वो अपने पास क्या होता है, यहां पर वो अपने पास क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ओके। हाँ, अब भाई साहब, अब भैया यहां पर जरा ध्यान से देखो, अपने पास क्या बोला गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होगा, उस फॉर्म में लाना होगा, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, सेकंड स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप बेटा ये फॉर्म आपको पहचानना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा। सेकंड स्टेप जो होगा बेटे, आपको निकालना होगा, बेसिकली आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप बोलते हो IF। और वो IF क्या होता है, बेसिकली e की पावर में यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, ये लीजिए, अगर ये फंक्शन है अपने पास तो pdx, अगर वो हो जाएगा तो e की पावर में pdy, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो अपने पास होता है, नेक्स्ट अपने पास जो जनरल फॉर्मूला या जनरल सॉल्यूशन अपने पास है, वो क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, वो अपने पास आ जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू में अपने पास यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गाइस, बात समझ में आया, क्या क्लियरिटी मिली, क्या बात समझ में आई, अरे बताओ यार, अरे भाई साहब, क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, ठीक है, कि किस प्रकार से यहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेप्स को ध्यान रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो अपने पास dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q में अपने पास अगर आता है तो हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चंस अपने पास CUT में ये आ जाते हैं कि कोई अपने पास वहां पर दिए गए हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं,
ठीक है, और हमसे पूछा जाता है इसमें अपने पास इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जितने अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं किसी अपने पास इक्वेशन के अंदर, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में उतने ही बार डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है, यानी उतने ही अपने पास क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, उतना ही अपने पास क्या हो जाता है, ऑर्डर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बात को यहां पर याद रखना होगा। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ अपने पास यहां पर डिफरेंशियल, है ना, अपने सॉरी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात अपने पास आती है यहां पर, नेक्स्ट बात जो आती है वो बेसिकली एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। आइए, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स, ये y अपॉन में x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में x इंटू में y, और ये अपने पास एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू में y इक्वल टू q से क्या कर दो बेटे, कंपेयर कर दो। तो 1 अपॉन में x, q इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर। यहां पर आपने क्या कर दिया बेटे, सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकाला। IF क्या हो जाएगा, IF हो जाएगा e की पावर में 1 अपॉन एक्स डी एक्स, जो हो जाएगा ln x। ठीक है, ln x बेटे अपने पास ln x बोलो या फिर log x विद बेस ई, एक ही बात है, और दोनों बेस अगर सेम होते हैं तो अपने पास आ जाता है x। ये कॉन्सेप्ट है, बेस अपने पास यहां पर दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास x आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा बेटे, बहुत आसान है, जनरल सॉल्यूशन y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटीग्रेशन ऑफ q बेटे कितना है, एक्स स्क्वायर, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x फिर dx और प्लस c लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन yx, ये बेटे x क्यूब उसका अपने पास इंटीग्रेशन की पावर 4 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, बस yx इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहां पर हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, और जनरल सॉल्यूशन तक हम लोग यहां पर पहुंचे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। अपने पास यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फॉर्म हमने क्रैक किया, पी वाई है ना, डी वी बाई डी एक्स, पी वाई इक्वल टू क्यू। अब कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर जी हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर देखो बेटे, सबसे पहले अपने पास तीन ही है, एक है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है अपने पास होमोजीनियस, और तीसरा है लीनियर। वेरिएबल सेपरेबल से ट्राई करो, नहीं हो रहा, अलग हट नहीं पा रहा है, अलग अलग सेपरेट नहीं हो पा रहा है, यानी होमोजीनियस की तरफ थोड़ा सा देखो, उसकी तरफ भी नहीं हो पा रहा है, तो बेटे अपने पास लीनियर ही बचा हुआ है, कंपेयर। तो ज्यादातर आपको लीनियर ही दिखाई पड़ेंगे क्वेश्चंस, है ना, और बराबरी आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। बट ये है कि आपको पहचान करना प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कहां पर क्या लगने वाली चीज है, ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और देखते हैं अपने पास, जिसमें बेसिकली बोला गया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें अपने पास एक दिया गया है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स 2xy माइनस का 4x स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से लिखें। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू में डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सही तरीके से, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दें, और इस 4x स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगा मैं। उससे क्या होगा जरा देखो, डिवाइड बाई डी एक्स थोड़ा सा प्लेन अपने पास खाली दिखाई देगा, इधर 2x है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करा हुआ है ना सब में, इंटू में y लिखो। ये अपने पास 4x स्क्वायर को मैं उधर ले गया था, और इसके अपॉन में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, कंपेयर करके डिवाइड बाई डी एक्स को प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया, तो p की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया बेटे, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अब देखिए यहां पर भी इसके अंदर भी इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब अपने पास डिफरेंशिएट करोगे तब आपको ऊपर का 2x दिखाई देगा और फिर वो 1 अपॉन में t समथिंग, यानी आप सीधे सीधे अगर आप लोग इंटीग्रेशन में महारत हासिल है तो आप बोल सकते हो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। और प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है बेटे, प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर निकल आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल आएगा। अब बेटे जनरल सोल्यूशन कैसे आएगा? जी हाँ सर, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखिए, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी q की जो वैल्यू है, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx और प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 4x स्क्वायर यानी y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास बेसिकली 4x क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, ये लीजिए आ गया। और बेटे यहां पर y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जनरल सोल्यूशन क्या हो गया? 4x क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। अब बेटे आपको क्या करना है? y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी y ऑफ 0 यानी अपने पास x की वैल्यू अगर तुम 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, ये बोला गया बेटे यहां पर, सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटे y और x की वैल्यू अगर तुमने 0 रख दी तो बेसिकली तुम्हें क्या मिल जाएगा? यहां पर c की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। यहां पर क्या मिल जाएगा? c की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो c की वैल्यू भी आप देख रहे हो वो बेटे कितनी आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी। तो y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन में 3, ये लीजिए। और ये अपने पास क्या हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया गाइस। बात समझ में आया भाई साहब? क्लियर हुआ? बताओ भाई, क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये अपने पास बेटे क्या हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन अपने पास कई बार निकालने को बोलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कई बार निकालने को बोलेगा, कई सारे क्वेश्चंस में बोलेगा कि भैया पर्टिकुलर सोल्यूशन आप फाइंड आउट करके बताइए हमें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन अपने पास यहां पर निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है गाइस। तो अब अगर आपके सामने और भी अगर चीजें अगर आती हैं, है ना, जैसे कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, चाहे होमोजीनियस हो, डिफरेंशियल हो, है ना, ये वाली अपने पास लीनियर वाली हो, या अपने पास वेरिएबल सेपरेबल हो, सब में इसी प्रकार से आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात कर सकता है ना, और जनरल सॉल्यूशन दोनों की बात कर सकता है। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है ना, अपने माइंड में, ठीक है भाई। चलिए, और भैया अब हम लोग यहां पर समाप्ति की तरफ चलते हैं, है ना, समाप्ति की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई देखो यार, अब नवंबर खत्म हो गया है ना, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी ठंडी भी, गुलाबी ठंडी भी पड़ने लगेगी, समझ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने का मन भी कम पड़ेगा। बट यार तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है यार गाइस, बात समझ रहे हो, तुम्हें पढ़ना है ना, क्योंकि यही वक्त है जहां पर लोग आकर हार मान जाते हैं। बट तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें अपने लिए, खुद के लिए लड़ना है भाई, समझ रहे हो, तुम्हें लड़ना है, इसलिए तुम्हें पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो अपना कमेंट में भाई साहब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, भरपूर मात्रा में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू टू ऑल।